अच्छा, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने जो मतलब ये जर्नी है इसका आगाज़ कहाँ से किया और यहाँ तक पहुँचने में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जो मेरी जर्नी रही है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने स्टार्ट मॉडलिंग से किया था, जो कि शायद मुझे लगता है 1 महीने तक मॉडलिंग का फितूर रहा था और उसके बाद मैं ड्रैग डाउन हो चुकी थी क्योंकि मुझे लगता था मॉडलिंग इज़ नॉट द राइट थिंग फॉर मी। और फिर मैंने अपने म्यूज़िक वीडियो की तरफ पहला कदम रखा था गुलकारी में। अच्छा। जिसका नाम था रात। वो गाना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहला गाना ही था जो पीसा अवार्ड्स में नॉमिनेट हो गया था दुबई में। और चूँकि मैं दुबई की रहने वाली हूँ तो मेरे लिए बड़ा इजी टू एक्सेस द अवार्ड शो था। और जब मैं उस अवार्ड शो में गई तो मैंने काफ़ी इंडस्ट्री के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया और मेरा वो क्रेज़ शुरू हो गया। मैंने मॉडलिंग तो ख़त्म कर दी थी उस टाइम पे, लेकिन जो सिंगिंग थी वो प्रॉपर्ली स्टार्ट कर दी। और इसके बाद मेरा जो मोहसिन अब्बास हैदर है उनके साथ कमली गाना आया, उसकी जो प्री प्रोडक्शन थी वो हमने स्टार्ट की। तो इट ऑल वेंट रियली वेल। लेकिन जो मिस ट्रांस पाकिस्तान का टाइटल था, मुझे नहीं पता था कि ये मैं जीतूंगी लाइफ में कभी भी, या मेरी वजह से ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस की जाएगी। अच्छा, ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आप कैसे पहुँची? मिस ट्रांस पाकिस्तान जब मैंने स्टार्ट किया था तो सोनिया अहमद जो थी उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था, जो कि इसकी प्रेसिडेंट और इसकी फाउंडर हैं पाकिस्तान पेजेंट्स की, ब्यूटी पेजेंट्स की। सो अपेरेंटली 2020 में तो मैं बन नहीं पाई थी क्योंकि देयर वर लॉट ऑफ मोर बेटर फेसेस देन मी। लेकिन 2021 में मैं बन पाई क्योंकि आई थिंक मैं तब तक काफ़ी जान गई थी, समझ गई थी कि किस तरह होता है, किस तरह प्रॉपरली मेहनत करनी होती है, अप्लाई करना पड़ता है, व्हाट आर द स्टेजेस एंड ऑल दैट स्टफ। क्या चीज़ें अगर एक नया शख्स जो है वो इसके लिए जीतना चाहे या इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहे, क्या खुराक लेनी पड़ेगी, किस तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई ऐसा प्रोसेस एज सच फॉलो नहीं किया था। मैं एक दफ़ा गूगल पे गई, मैंने सर्च किया कि पाकिस्तान में भी क्या मिस पाकिस्तान बनती हैं, और लकीली मुझे पता चला जी हाँ बनती हैं। और उसके बाद मैंने जब अप्लाई किया था थ्रू ईमेल एड्रेस, मैंने ईमेल पे उनको अपनी पिक्चर्स सेंड की थी। दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट कि आपकी पिक्चर्स अगर शॉर्टलिस्ट होती हैं तो फिर वो आपको खुद कांटेक्ट करते हैं। अच्छा। और मेरी पिक्चर्स शॉर्टलिस्ट होने के बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। कितनी देर पहले की बात है ये? 1 साल पहले की बात। 1 साल? आई थिंक उससे भी पहले की बात है अप्रॉक्सीमेटली। और फिर जब मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी तो उसके बाद फिर हमें डिफरेंट टास्क दिए गए थे क्योंकि पेंडेमिक की वजह से हमारे जो इवेंट्स हैं वो नहीं हो रहे थे। तो फिर हम लोगों ने इसको वर्चुअली लिया। तो मिस पाकिस्तान वर्चुअल पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ। मिस ट्रांस पाकिस्तान भी इस साल जो है वो वर्चुअल हुआ। किस तरह के टास्क आपको दिए गए? एक फ़ोटो शूट करवानी थी, एक ऐसी फ़ोटो शूट करवानी थी जो उनकी मयार के मुताबिक बेस्ट हो, जो ब्राइडल में हो, स्विम सूट में हो और एक गाउन सूट में हो। तो वो जो उनकी थीम्स होती हैं उनको फॉलो अप करने के लिए दे वर लाइक पर्टिकुलर थीम्स जिनको फॉलो करके वो फ़ोटोशूट जिसकी बेस्ट होती हैं। सो उन थीम्स के मुताबिक मैंने काम किया और मेरी पिक्चर्स काफ़ी बेस्ट आई और मैं टॉप 3 में सेलेक्ट हुई। और उसके बाद फिर हमारा लास्ट राउंड था, वो था ज्यूरी क्वेश्चंस, और वो हमें जूम के साथ सवाल पूछे गए, जूम के ऊपर ज्यूरी के साथ सवाल पूछे गए। और फिर मुझे ये लाइव ये चल रहा लाइव हुआ जूम के। कैसा लगा जब आपको ये ताज पहनाया गया उस वक्त? बेइंतहा की खुशी होती है जब आप इस तरह का कोई खिताब जीत लेते हो जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा आया होता है, और उसके साथ साथ आपको पाकिस्तान की तरफ से अब बाहर के ममालिक में भेजा जाएगा शिरकत करने के लिए। जैसे कि मैं मिस इम्प्रेस इंटरनेशनल के लिए अब जा रही हूँ, उसके बाद मैं मिस इंटरनेशनल क्वीन के लिए जा रही हूँ जो थाईलैंड में होता है, उसके बाद मैं मिस डीवा के लिए जा रही हूँ, और हम कहीं ना कहीं कोशिश मिस यूनिवर्स के लिए भी करेंगे। तो ये जो अलग अलग ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं उसके लिए आप प्रिपेयर होते हो, इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो। मैं फ्रांस में, टर्की में, थाईलैंड में, दुबई में और उसके साथ साथ फिलीपींस में जाऊंगी। एज ए ट्रांसजेंडर आपको आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया या आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? देखिए, व्हेन थिंग्स आर लाइक क्वाइट डिफरेंट देन देयर टेकिंग टाइम थिंग्स प्रोसेस होता है उस चीज़ का। पहले फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती थी लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं थी, उनको पता नहीं था, लेकिन अब सब पता है उनको, तो अब वो एक्सेप्ट इवेंचुअली कर रही हैं। तो पहले मुश्किल था उनके लिए, हर माँ बाप के लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उनको समझाएं, उनको बताएं और उनको सारा उस जर्नी से लेकर गुजरें तो चीज़ें आसान हो सकती हैं। अभी आप उनके साथ रह रही हैं या आप अलग रहते हैं? मैं अभी तो पाकिस्तान में हूँ, लाहौर में हूँ, लेकिन वो दुबई में रहते हैं। बट डेफिनेटली मेरा उनके साथ बातचीत और कांटेक्ट होता है और मैं उनको जल्दी विजिट भी करूँगी इंशाल्लाह। सुनने में आया है कि जिस तरह अगर आपको ख्वाजा सरा बुलाया जाए तो आप कहती हैं कि नहीं, मैं ख्वाजा सरा नहीं हूँ, मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ। क्या फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में?
ख्वाजा सरा देखिए एक कल्चर है, वो एक थर्ड जेंडर है, उनकी चीज़ों में मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ट्रांसजेंडर वुमेन होता है, ट्रांसजेंडर मेल होता है, मैन और वुमेन। मैन वो होता है जो फीमेल से मेल में कन्वर्ट हुआ हो, और ट्रांसजेंडर वुमेन उसको कहते हैं जो मेल से फीमेल में कन्वर्ट हुई हो। दे वर पर्टिकुलर रीजंस जिसकी वजह से मैं मेल से फीमेल में कन्वर्ट हुई थी, और उसकी वजह से मुझे ट्रांसजेंडर वुमेन ही कहा जा सकता है। मैं सेकंड जेंडर में आती हूँ, मैं थर्ड जेंडर में नहीं आती। मैं जब पैदा हुई थी तो मैं जेंडर डिस्फोरिया की पेशेंट थी। जेंडर डिस्फोरिया उसे कहते हैं कि आपके ऑर्गन्स प्रॉपर्ली अलाइन नहीं होते, आपके रिप्रोडक्शन पार्ट्स अलाइन नहीं होते, आपकी चीज़ों में मसलियात होती है, आपकी चीज़ों में तकलीफ़ें होती हैं, जिसकी वजह से आपको आने वाले फ्यूचर में, आने वाली लाइफ में हद से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। एंड आई थिंक आई डिड द राइट जॉब बाय। किस वक्त आपने जो है वो अपने जेंस को चेंज कराया? मुझे आई थिंक तकरीबन 3 से 4 साल हो गए। 3 से 4 साल हो गए हैं। मुझे ये बताएं कि आपने जिस तरह से बताया कि आपने एज ए ट्रांसजेंडर जो है वो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्या चीज़ें थी जो आपके इस तरक्की की राह में आई आपके? लोग बुली करते हैं बिना जाने बिना समझे, आपका बहुत ज़्यादा साथ छोड़ दिया जाता है, हैरेसमेंट हद से ज़्यादा होती है, स्टेशन होती है। कि क्या हैरेसमेंट, क्या मतलब लाइक ये कि आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि आप मतलब खौफजदा हो जाती हैं और आपको बहुत तंग किया जाता है और आपको मतलब एक तकलीफ से गुजरना पड़ता है, वो क्या चीज़ थी? मैं खौफजदा हो जाया करती थी पहले वक्त में, लेकिन अब आई एम प्रीटी श्योर कि मैं अभी उस वक्त से निकल आई हूँ। एक ऐसा टाइम था जब मैं डिप्रेशन में थी, एक ऐसा टाइम था जब मैं सुसाइडल थी, एक ऐसा टाइम था जब आई वॉज ट्राइंग टू गेट अवे फ्राम द लाइफ ऑफ माइन, एंड दुनिया से मैं भागती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से शायरा रॉय ने अपने कदम संभाले हैं और जब से मुझे मीडिया ने और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया है, और अब तो फैमिली का भी सपोर्ट है, तो अब मैं उनमें से निकल आई। अभी आपने एक जुमला बोला कि आप सुसाइडल भी थी, कभी कोशिश की? जाहिर सी बात है, जब इंसान सुसाइडल होता है तो कोशिशें करता है। निकली कैसे इस सब से? मेरे भाई ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरा भाई जो सऊदी अरब में रहता है, उसका नाम नाइल है, और जो मेरा मुंह भोला भाई है, बचपन का मेरा दोस्त है, उसने मुझे शायरा रॉय बनाया। उसने अगर वो ना होता तो शायद जायशा बेग कभी शायरा रॉय ना बनती। अच्छा, आपका नाम रियल नेम जायशा बेग है? जायशा बेग। जायशा बेग, जायशा का मतलब? जायशा का मतलब है प्यार करने वाली। आई थिंक जहाँ तक क्या वो नाम खूबसूरत नहीं था जो आपने चेंज कर दिया? बिल्कुल चेंज कर दिया, लेकिन आई थिंक शायरा सूट्स में बेटर। लकी नाम साबित। शायरा अपने काम के साथ प्यार करती है, लोगों से नहीं करती हैं? वो लोगों से नहीं करती। लोग या कह सकते हैं कि लोगों से वो उम्मीदें नहीं लगाती। लोग बहुत ही एक ना बेहद सेल्फिश चीज़ है ऐसी लोगों से। अगर आप, मैंने अभी कल ही पढ़ा था कि तुम्हारी रुसवाई का वक्त वहीं से शुरू हो जाता है जब अपने खुदा से छोड़कर तुम इंसानों से उम्मीद लगा बैठते हो। तो ऑन दैट नोट आई बिलीव कि आपको इंसान से कभी उम्मीद नहीं लगाना चाहिए। इंसान कहते हैं सबसे खौफनाक चीज़ है उम्मीदों में और ट्रस्ट के मामले में। बहुत रेयर लोग होते हैं शायद मेरे जैसे जो आपकी उम्मीद ना तोड़ें या आपका ट्रस्ट कायम रखें। देयर लॉट ऑफ पीपल जो आपको यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनको आपकी वीकनेस पता चल जाती है। तो मेरी शायद कमज़ोरी यही थी कि मेरी वीकनेस लोगों को पता चल जाती थी, लेकिन आई थिंक आफ्टर बिकमिंग शायरा वो वीकनेस अब मेरी ताकत बन गई है।